अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कभी पैसे मत बचाओ। ये वो पहले अल्फाज थे जो मेरे दादा ने मुझे कहे। जब मैंने ये सुना तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि हर कोई कहता है कि पैसे बचाओ अपने मुस्तकबिल के लिए। लेकिन मेरे दादा मुस्कुराए और कहा, नहीं, सिर्फ बचाओ नहीं बल्कि पैसे से पैसे बनाओ और इसे बढ़ाओ। फिर उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई जिसने मेरी जिंदगी बदल दी, और पैसे की सारी गेम मुझे वक्त से पहले समझ आ गई। और आज वो कहानी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ जो पैसे के बारे में आपकी सोच बदल देगी। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था जो काम नहीं करता था। लोग उसे सुस्त कहते थे। हर रोज वो एक दरख्त के नीचे बैठता, वो आसमान की तरफ देखता और ख्वाब देखता। वो कहता, एक दिन मैं दुकान खोलूंगा, एक दिन मैं गाय खरीदूंगा, एक दिन मैं अमीर हो जाऊंगा। लेकिन वो एक दिन कभी नहीं आया। वो सिर्फ ख्वाब देखता और कभी काम नहीं करता था। लोग पहले उसका मजाक उड़ाते, लेकिन बाद में उन्होंने हंसना छोड़ दिया और सिर्फ उसके लिए अफसोस महसूस करते थे। उसकी बीवी घर में काम करती थी। वो खाना पकाती, सफाई करती और खानदान का ख्याल रखने की कोशिश करती। एक शाम उसने नरमी से उससे कहा कि ख्वाब खूबसूरत होते हैं, लेकिन ख्वाब पेट नहीं भर सकते। हमें पैसे की जरूरत है, हमें काम की जरूरत है। बूढ़े आदमी ने सिर्फ सर हिलाया और कहा, किसी दिन मैं कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। दिन गुजरते गए, महीने गुजर गए, साल गुजर गए, जिंदगी मुश्किल हो गई। खाना कम हो गया, पैसे तकरीबन खत्म हो चुके थे। एक रात बूढ़े आदमी का छोटा पोता उसके पास आया। लड़का नंगे पांव था, वो कमजोर और भूखा था। उसने बहुत नरमी से पूछा, दादाजी क्या हमारे पास रोटी है? दादी ने अलमारी खोली, वो खाली थी। ना रोटी, ना चावल, कुछ भी नहीं। बूढ़े आदमी ने अपने दिल में तकलीफ महसूस की। उसने लड़के की तरफ देखा और अपनी आंखों में आंसू महसूस किए। उस रात वो कुछ बात समझ गया कि ख्वाब अच्छे होते हैं, लेकिन सिर्फ ख्वाब खानदान का पेट नहीं भर सकते। वो सो नहीं सका। वो बिस्तर पर बार बार करवटें बदलता रहा। उसका पेट खाली था और जहन बोझल था। सुबह उसने कुछ ऐसा किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। वो काम तलाश करने के लिए बाहर निकला। वो खेत का मजदूर बन गया। सूरज गर्म था, जमीन खुश्क थी। उसने सारा दिन काम किया, भारी औजार उठाए। उसकी कमर में दर्द हुआ, पांव जल गए और हाथ सख्त और खुरदरे हो गए। हर रात वो थका हुआ घर आता। दादी थोड़ा सा खाना पकाती, शायद मूंग की दाल या एक दो आलू, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पोते ने पूछा, दादाजी आपने आज क्या कमाया? उसने अपनी थोड़ी सी कमाई दिखाई। ये थोड़ा है, लेकिन कुछ तो है। लेकिन बहुत जल्द उसे एक अफसोसनाक बात समझ आ गई। पैसे आए, पैसे गए, खाना खत्म, दवाई खत्म, बिल खत्म, लेकिन मसाइल बरकरार। छत अब भी टपकती थी, खानदान अब भी भूखा था। पैसे बचाना नामुमकिन लग रहा था। एक दिन बूढ़े आदमी ने गांव की दुकान पर कुछ आदमियों को बातें करते सुना। एक आदमी ने ऊंची आवाज में कहा, असल राज पैसे बचाना है। जब आप पैसे बचाते हैं तो आप महफूज होते हैं। ये अल्फाज बूढ़े के जहन में बैठ गए। उस रात उसे एक शीशे का जार मिला। उसने उसे चारपाई के नीचे छुपा दिया। हर हफ्ते वो इसमें कुछ सिक्के डालता। उसे उम्मीद महसूस हुई। एक दिन वो जार पोते को मिल गया और उसने पूछा, दादाजी ये क्या है? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और कहा, ये हमारा मुस्तकबिल है। लेकिन पैसे बचाना आसान नहीं था। वो फटे पुराने जूते पहनता, वो नए कपड़े नहीं खरीदता था, वो कम खाना खाते, कभी कभी तो प्लेटें तकरीबन खाली होती। फिर भी उसने सिक्के बचाए। दादी ने कहा, ऐसे पैसों का क्या फायदा जब हम भूखे रहे? उसने कहा, बस एक दिन तुम्हें समझ आ जाएगी। महीने गुजर गए, जार भर गया। बूढ़ा आदमी फख्र महसूस कर रहा था। उसने खुद को महफूज महसूस किया। वो मुस्तकबिल के लिए तैयार महसूस कर रहा था। एक दिन वो मार्केट गए, पैसों का जार मेज पर रखा और कहा, मुझे मकई की 3 बोरियां चाहिए। दुकानदार ने पैसे गिने। उसने अपना सर हिलाया और कहा कि कीमतें बढ़ गई हैं, ये पैसे सिर्फ 1.5 बोरी ही खरीद सकते हैं। बूढ़ा आदमी हैरान रह गया। पैसों की कदर कम हो गई थी, चीजें ज्यादा महंगी हो गई थी, बचत सुस्त थी, जिंदगी अब भी मुश्किल थी। हर चीज दोबारा बोझल महसूस हो रही थी। एक शाम बूढ़ा आदमी खामोशी से बाहर बैठा था। उसने अपने पड़ोसियों को वहां से गुजरते देखा। एक पड़ोसी अंडे ले जा रहा था और दूसरा दूध। वो पुरसुकून नजर आ रहे थे, ना फिक्रमंद, ना खौफजिदा। फिर उसे कुछ याद आया, एक छोटा सा ख्याल, बहुत छोटा, लेकिन ख्याल बीज की तरह होते हैं। उसने अपने पोते की तरफ देखा और पूछा, कैसा हो अगर हम मुर्गियां खरीद लें? इस बार उसने किसी दिन के लिए इंतजार नहीं किया, बल्कि इस बार उसने अमली कदम उठाया। उसने अपनी बचाई हुई रकम ली और चंद कमजोर मुर्गियां खरीद ली। लड़का हंसा,
और उनके गिर्द दौड़ा। दादाजी, अब हमारे पास अपनी अंडों की फैक्ट्री है। पहले उन्हें 1 अंडा मिला, फिर 2। उन्होंने कुछ खाए, कुछ बेच दिए। पैसों से उन्होंने 1 और मुर्गी खरीदी, फिर 1 और। आहिस्ता आहिस्ता मुर्गियां बढ़ गईं, आहिस्ता आहिस्ता पैसे बढ़ गए। बूढ़े आदमी ने एक छोटी डायरी में सब हिसाब रखा। उसने बेचे गए हर अंडे को लिखा और कमाए गए हर सिक्के को गिना। जल्द ही पड़ोसी उससे अंडे खरीदने आ गए। वो ज्यादा खुश रहता, घर उम्मीद से भर गया। बूढ़ा आदमी काम करता था, लेकिन अपने मुस्तकबिल के लिए। पहली बार उसने फख्र महसूस किया। एक दिन उसने अपने हाथ में 1 अंडा पकड़ा और अपने पोते को बताया, ये अंडा पैसों के जार से ज्यादा ताकतवर है। पैसे खत्म हो सकते हैं, पैसे की कदर कम हो सकती है, लेकिन अगर हम पैसों का दुरुस्त इस्तेमाल करें तो ये जिंदगी की तरह बढ़ते हैं। पोते ने उसे गले लगाया और कहा, तो अब आप सुस्त नहीं रहे? बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू थे और वो मुस्कुराया, नहीं मेरे बच्चे, मैंने एक बहुत अहम सबक सीखा है कि पैसे को सिर्फ बचाएं नहीं, बल्कि पैसे को बढ़ाएं। और उस दिन से वो दूसरों को यही बताता कि पैसा बचाना अपने हाथों में पानी पकड़ने जैसा है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता फिसल जाएगा, लेकिन अगर आप पैसे का इस्तेमाल कुछ बनाने के लिए करते हैं, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, तो ये बड़ा हो जाता है। ये उसका सबसे बड़ा सबक था। इसलिए कभी भी पैसे को सिर्फ बचाएं नहीं, बल्कि सरमायाकारी करें। एक छोटी सी शुरुआत भी आपकी जिंदगी बदल सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए याद रखें, आसफ विजन, सोच बदलो, जिंदगी बदलो। वस्सलाम।